लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यर्जुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। हर किस्म की तारीफ़ात, तमजीदात व तस्बीहात खालिक कायनात अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात बारी तआला के लिए। दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया आक़ाए दो जहां जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा और मुतहरा पे। मोअज़्ज़ज़ सामीन व हज़रात, काबिल एहतराम भाइयों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, मुअज़्ज़ज़ात व मुकर्रमात, दीनी इस्लामी माओ बहनों, साबिका कुछ खुतबात से नबी करीम अलैहि तहिया व तस्लीम की सीरत व ज़िंदगी के उन पहलुओं पे गौर व फ़िक्र जारी है कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुसूसियत, इम्तियाज़ियत और इनफ़रादियत के साथ आपको अता फ़रमाए हैं। अगर आप पूरी दुनिया के इंसानों की ज़िंदगियों को देखेंगे, हत्ता के दीगर अंबिया की सीरतों को भी पढ़ेंगे, तो आपको मालूम होगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के सबसे आखिरी पैगंबर और नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने सीरत व ज़िंदगी के एतबार से बहुत सारी ऐसी चीज़ें अता फ़रमाई हैं जो किसी और के पास शायद आपको न मिल सके। आपकी सीरत व ज़िंदगी के इख्तिसासी और इनफ़रादी पहलुओं में एक जिस पहलू पे साबिका खुतबे में हमने गुफ्तगू की थी, वो ये था कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की सीरत और ज़िंदगी में आपको अमलियत मिलेगी। आपकी कही हुई कोई भी बात, हत्ता कि आपकी पढ़ी हुई कुरान मजीद की कोई भी आयत ऐसी नहीं है जिसे आपने अपने अमल में, अपने फ़ेल में, अपने किरदार में उतार के लोगों को ना दिखाया हो। बल्कि हमने ये समझा था कि जो आपकी कौली अहादीस हैं जिनमें आपका फरमान ज़िक्र होता है, उनकी तादाद कम है इसके मुकाबले में जो आपके अफ़आल और आपके अमाल को बयान करने वाली अहादीस हैं, उनकी तादाद ज़्यादा है। और सबसे बढ़ के जो भी इस्लाम का रुकन या दीनो शरीयत की बात आपने लोगों को कही है, जिसका हुक्म दिया है, सिर्फ़ उस पे अमल नहीं किया, बल्कि कहे से बहुत ज़्यादा आपने अमल करके दिखाया है। और रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी का ये एक ऐसा पहलू है कि जिसमें आप मुनफरिद हैं। कोई भी इंसान दुनिया के अंदर इस कदर कामिल और मुकम्मल नहीं हो सकता कि वो अपनी कही हुई हर बात पे अमल करने वाला भी हो। अगर ये कामलियत किसी इंसान को हासिल है तो वो सिर्फ़ जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये आपकी सीरत व ज़िंदगी का अमली पहलू बयान करने का एक बड़ा मकसद ये है कि दीन शरीयत की जो बात अल्लाह के रसूल अलैहि इस्लाम फरमा रहे हैं उस पे आप अमल करके दिखा रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि हमारा पूरा दीन काबिल अमल है। दीन नज़रियात का सिर्फ नाम नहीं है, सिर्फ इसके अंदर नज़री बातें नहीं हैं, बल्कि इसके तमाम पहलू अमली हैसियत रखते हैं।
एक इंसान के लिए मुमकिन है कि वो इनको अपना सके। और फिर जब हर बात अल्लाह के रसूल ख़ुद अमल करके दिखा रहे हैं तो इसमें हमारे लिए मैसेज मौजूद है कि जिस तरह जनाब रसूलुल्लाह अलैहि इस्लाम की नबूवत, आपकी रिसालत क़यामत तक के लिए है, तो इसलिए हर दौर और हर ज़माने में आने वाला शख्स उसे ये समझना होगा कि मेरे लिए ये दीन काबिल अमल है। किसी वक्त और ज़माने का कोई आदमी अगर ये दावा करे कि इस दौर में दीन को अपनाना, इस दौर में अल्लाह के रसूल इस्लाम की सीरत को अपनाना, इस दौर में आपकी किसी बात को अपनाना मेरे लिए मुमकिन नहीं है, तो ये उसका दावा बिल्कुल गलत हो जाएगा। रसूलुल्लाह इस्लाम हर चीज़ पे अमल करके दिखा रहे हैं और आपकी नबूवत और रिसालत क़यामत तक के लोगों के लिए है। तो साबिक़ा खुतबे में हमने कुछ रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मिसालों पे गौर किया कि अल्लाह के रसूल अलैहि इस्लाम नमाज का मामला हो, इबादत का मामला हो, इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़िक्र करने का मामला हो, दीगर मुख्तलिफ़ चीज़ों में रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम का अमल आपके कौल से ज़्यादा है, आपका फ़ेल आपके फ़रामीन से ज़्यादा है। आपकी अमलियत के कुछ पहलुओं को हमने आज के खुतबे में समझना है। जब आप रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम के फ़रामीन को पढ़ेंगे तो इस्लाम का एक बड़ा अहम रुकन जिसको रोज़ा कहते हैं, सियाम, रोज़े की तालीमात इस्लाम के अंदर मौजूद हैं और सियाम और रोज़ा इस्लाम के बुनियादी अराकीन में से एक है। कुरान मजीद ये कहता है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिद मिनकुमुश शहरा फ़लयसुमहु। कुरान ये कहता है, लोगो, रमज़ान का महीना वो है जिसमें हमने कुरान नाजिल किया है। जो शख्स भी तुम में से इस महीने को पाएगा वो इस महीने के रोज़े रखेगा। ये आपका फरमान है। इसका माना ये है कि लोगों के लिए रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम का हुक्म ये है कि साल के अगर 354 या 55 दिन हैं तो उनमें 30 दिन रोज़े में गुजारे जाएं। ये हमारा दीन हमें हुक्म दे रहा है। जनाब रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि अगर एक साल के दिन 354 या 55 हैं, 350 से कुछ ज़्यादा हैं, तो उनमें से 29 या 30 दिन आप माइनस कर दें और जो बकिया अय्याम बचते हैं वो आप रोज़ा रखें या ना रखें, इजाज़त है। लेकिन 29 या 30 दिन 12 महीनों में से एक महीना रोज़े से गुजारना, रोज़ा रखना, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म भी है और जनाब रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम का फरमान भी है और कुरान की आयत भी है। ये तो हुक्म हो गया लोगों के लिए। लेकिन अगर आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस हुक्म में रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम की सीरत देखेंगे, आपका अमल देखेंगे, तो आपको ये मालूम होगा कि 30 दिनों का रोज़ा या 29 दिनों का रोज़ा, 12 महीनों में एक महीने का रोज़ा, पूरे साल में, ये हुक्म लोगों के लिए है। रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम का अपना अमल क्या है? अगर आप अल्लाह के रसूल इस्लाम की सीरत को देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि जो आपने लोगों को कहा है उससे कहीं ज़्यादा पे आपने खुद अमल करके दिखाया है। मिसाल के तौर पे हदीस बयान करती हैं, रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम की सीरत की मंजर कशी कर रही हैं कि माह रमज़ान का रोज़ा रखना ये तो सबके लिए फ़र्ज़ ही है, लेकिन अल्लाह के रसूल इस्लाम की सीरत व ज़िंदगी ये है, आपका अमल ये है कि आप रमज़ानुल मुबारक के अलावा 2 महीनों का ज़िक्र है, शाबान और मुहर्रम। शाबान के हवाले से सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं
कि ये वो महीना है कि जो अल्लाह के रसूल इस्लाम पूरे का पूरा ही चंद दिनों को छोड़ के, या शायद कभी वो चंद दिन भी ना बाकी बचते, तो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूरे का पूरा महीना शाबान का रोजे में गुजारते। लोगों को हुक्म है एक महीने का, खुद अल्लाह के रसूल शाबान भी रोजे में गुजारते। और सहाबा बयान करते हैं अल्लाह के रसूल इस्लाम ने ये कह रखा था कि अफजलुस सियामी बादा रमज़ान, रमज़ानुल मुबारक के बाद अल्लाह के नज़दीक अगर सबसे ज़्यादा फजीलत वाले रोज़े किसी महीने के हैं तो वो माह मुहर्रम के हैं। ये महीनों की तरतीब रसूलुल्लाह इस्लाम के रोज़ों की। उसके बाद अगर आप हर हफ्ते में देखेंगे, हर महीने में देखेंगे, तो आपको नज़र आएगा रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम कभी अशूरे का रोज़ा रखते हैं, कभी आप अरफे के दिन का रोज़ा यानी 9 ज़िलहज का रोज़ा रखते हैं, और कभी आप सहाबियात और सहाबा बयान करते हैं कान यसुम रसूलुल्लाही तिस्अम मिन ज़िलहज्जा, आप ज़िलहज के पहले 9 दिन रोज़े में गुजारते। और उससे बढ़ के रसूलुल्लाह इस्लाम की रोज़ा रखने की आदत ये भी होती थी कि आप हर चांद की 13, 14 और 15 तारीख का रोज़ा रखते। और सहाबा बयान करते हैं अल्लाह के रसूल इस्लाम का ये भी मामूल था कि आप हर पीर के दिन और हर जुमेरात के दिन भी रोज़ा रखते। तो एक दिन आपसे किसी ने पूछा कि आप इन 2 दिनों का रोज़ा क्यों रखते हैं, तो आपका ये इरशाद था इन्नहुमा यौमानी तुक़बलु फ़ीही मा अअमालुन नास। आपने फरमाया ये 2 दिन वो हैं जिनके अंदर लोगों के अमाल अल्लाह के हुजूर पेश होते हैं और कबूल किए जाते हैं। मेरा दिल ये करता है, मैं ये पसंद करता हूँ कि जब मेरे अमल अल्लाह के हुजूर पेश हों वाना साइम, तो मैं उस वक़्त रोज़े की हालत में हूँ। अल्लाह के रसूल इस्लातु वस्सलाम का अपना अमल ये है कि आप अशूरे का रोज़ा, अरफे का रोज़ा, अय्याम बीज 13, 14, 15 के रोज़े, माह शाबान के रोज़े, माह मुहर्रम के रोज़े, हर हफ्ते में पीर का रोज़ा, जुमेरात का रोज़ा। और कभी ऐसे होता, सैयदा आयशा फरमाती हैं कि नबी अलैहिस्सलाम रोज़ा रखना शुरू हो जाते, रखे जाते, रोज़ाना ही रखते। यूँ लगता था कि आप कभी रोज़ा आप छोड़ेंगे नहीं। तो कभी ऐसे भी होता कि आप छोड़ना शुरू कर देते। तो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी में नफली रोज़ों की जो ये तरतीब है, ये किस लिए है? उम्मत को ये समझाने के लिए कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा के लिए, इबादत के लिए भूखे प्यासे रहने की जो प्रैक्टिस है, जहां तुम्हारे नबी और पैगंबर ने ये करने का तुम्हें हुक्म दिया है, तुम्हें तो 1 महीने के रोजे रखने का हुक्म दिया है, मुझे देखो मेरा हर हफ्ता और हर महीना और हर अहम दिन रोजे में गुजर रहा है। और सईदा फरमाती हैं कई दफा ऐसे होता, आप घर में आए हैं, पूछा है खाने के लिए कुछ है, जवाब मिला नहीं, तो आप कहते थे चलो मैं रोजा रख लेता हूं। और एक और बड़ी दिलचस्प बात जो आपकी सीरत से मुताल्लिका है, आपके रोजे को जो बयान कर रही है, रसूलुल्लाह इस्लाम अपने रोज़ों में विसाल किया करते थे। विसाल, अब ये लफ्ज़ हदीस में इस्तेमाल हुआ है, विसाल। विसाल क्या है? आदमी ने एक दिन रोज़ा रखा है, अब जब शाम इफ्तारी का वक्त हुआ तो उसने रोज़ा इफ्तार ही नहीं किया, रात भी ऐसे, अगला दिन आ गया उसने सैर ही नहीं की और फिर रोज़े की नीयत कर ली। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन विसाल कर रहे हैं जनाब रसूलुल्लाह इस्लाम। देखने वालों ने देखा अल्लाह के रसूल इस्लाम विसाल करते हैं तो क्यों ना हम भी करें। कहने लगे अल्लाह के रसूल आप विसाल करते हैं, हम भी विसाल करना चाहते हैं। तो रसूलुल्लाह इस्लाम ने लोगों को मना किया, सहाबा को मना किया, उम्मत को मना किया, कहा तुम विसाल नहीं कर सकते। तो सवाल हुआ आप भी तो करते हैं,
जवाब आया अय्युकुम मिस्ली, तुम में से कौन है जो मेरे जैसा हो सकता है। मैं रात गुजारता हूं, मेरा रब युतइमुनी व यस्कीनी, मुझे खिला भी देता है पिला भी देता है, मैं इसलिए विसाल कर रहा हूं। एक दफा रोजा रख के कई कई दिन तक रोजा इफ्तार नहीं कर रहे, नीयत के साथ मजीद अगला उससे अगला उससे अगला रोजा रखे जा रहे हैं। जनाबे रसूलुल्लाह अलैहि सलाम लोगों को एक महीने का कहा है, खुद अल्लाह के रसूल कई रोजे रख रहे हैं। लोग पूरे साल में 29 या 30 रोजे रखते हैं और अल्लाह के रसूल इस्लाम 30 से भी ज्यादा कई रोजे रखते हैं। लोगों को हुक्म है सहरी करो, इफ्तारी करो, विसाल नहीं कर सकते। खुद अल्लाह के रसूल इस्लाम विसाल भी कर रहे हैं। इसलिए अल्लाह कुरान में कहता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिरा व ज़करल्लाह कसीरा। अल्लाह ने अगर मिसाल, उस्वा, कुदवा, नमूना, आइडियल पूरी दुनिया में किसी को बनाया है, सिर्फ जनाबे रसूलुल्लाह इस्लाम की हस्ती को बनाया है। जितना अमल आपकी जिंदगी में मौजूद है किसी और इंसान की जिंदगी में मौजूद हो ही नहीं सकता। और दूसरा जो अहम नुक्ता आपकी सीरत व जिंदगी के अमली पहलू से जो ताल्लुक रखता है वो अल्लाह के रसूल इस्लात वस्सलाम का अल्लाह के रस्ते में खर्च करना। कुरान मजीद ने ये तो बता दिया, वाक़ीमुस्सलाह के साथ ही कह दिया व आतुज़ ज़का, ज़कात दो। ये हुक्म लोगों के लिए है कि जिनको अल्लाह ने ज्यादा माल दिया है, उनके पास महफूज है, पड़ा हुआ है, उसके ऊपर 1 साल का अरसा गुजर जाता है, तो गुजरने के बाद वो 40वां हिस्सा अल्लाह के रस्ते में देते हैं। सोना हो, चांदी हो, जो भी अल्लाह ने उनको माल दिया है उसमें से 40वां हिस्सा अल्लाह के रास्ते में देते हैं। उशर का निज़ाम समझा दिया, तुमने जो फसल काश्त की है उसमें से जो भी फसल अल्लाह तुम्हें अता करेगा 10वां हिस्सा अल्लाह के रस्ते में दो। जनाबे रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने खर्च करने से मुताल्लिक अहकामात लोगों को दिए, लेकिन जो खुद करके दिखाया, जो खुद अपना अमल अल्लाह के रसूल इस्लाम ने पेश किया, वो लोगों को कहे हुए से कहीं ज्यादा था। लोगों को तरगीब दिलाई, अहकामात दिए, फर्ज भी बता दिया कि ये फर्ज है, उसके अलावा जो खर्च करोगे वो नफल होगा तुम्हारे लिए। लेकिन खुद का अमल क्या है? रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम की सीरत व जिंदगी पढ़ के देख लीजिए। आप पे जो मुश्किल वक्त आया है, जिसमें आपके पास माल नहीं था, फकर था, गरीबी थी, मिस्कीनी थी, वो आपकी जिंदगी के बड़े थोड़े साल हैं, ज्यादा अरसा नहीं है। जब तक सैयदा खदीजा आपके निकाह में रहीं, उनके माल के जरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपकी जरूरतों को पूरा किया। आपके दोस्त सैयदुना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु, उनके माल ने भी आपको बड़ा फायदा पहुंचाया। आपके चचा हैं, अबू तालिब हैं, बड़ी सपोर्ट है उनकी भी आपको। जब सैयदा खदीजा फौत हो गई, अबू तालिब भी चले गए, मुश्किल वक्त आप पे आया, आप अभी मक्के में थे, मदीने में तशरीफ लाए, अभी फुतूहात नहीं है, अभी इस्लाम पे बड़ा टफ टाइम चल रहा है, मुश्किल दौर चल रहा है। पहले 5-6 साल आपने बड़े मुश्किल हालात में गुजारे, लेकिन उसके बाद का जो जमाना और वक्त है उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको बहुत अता किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन का आपसे वादा था अल्लाह आपको देगा, और अल्लाह ने दिया। बड़ी बड़ी जंगों की फतूहात और उनसे मिलने वाला माले गनीमत, बड़े बड़े बादशाहों की तरफ से आने वाले मिलने वाले आपको तहाइफ, सोना चांदी, गल्ला अनाज, जानवर, ऊंट, बेड़े, बकरियां, इनके रेवड़, रसूलुल्लाह अलैहि सलाम के पास अल्लाह की तरफ से बहुत माल आया, बहुत माल आया। जो लोग आज तक रसूलुल्लाह अलैहि सलाम का सिर्फ फ़क्र का ज़माना बयान करते हैं, वो सीरत की
एक जानिब है, सीरत का एक पहलू है। मुकम्मल सीरत ये है, फ़क्र के साथ साथ तवंगरी का ज़माना भी आया है, मुश्किल के साथ साथ आसानी का वक्त भी आया है, लेकिन आप हैरान रह जाएंगे इतना माल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको दिया। एक एक वक्त में बड़े बड़े ढेर मस्जिद नबवी के सहन के अंदर लगे हैं, लेकिन आप पूरी सीरत पढ़ के देख लें, कभी ऐसा वक्त नहीं आया कि अल्लाह के रसूल ने अपने माल में से ज़कात दी हो। आप कहेंगे ज़कात क्यों नहीं दी? माल तो अल्लाह ने दिया। ज़कात इसलिए नहीं दी कि ज़कात उस माल पे होती है जिसको रखा जाए, उस पे एक साल गुजर जाए। जनाब रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम की सीरत और जिंदगी ये है, एक साल गुजरना तो दरकिनार, सुबह के वक्त आया है, शाम के वक्त चला गया, शाम के वक्त आया है, सुबह से पहले पहले तकसीम कर दिया। रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम की अमली सीरत ये है, आपकी ज़िंदगी ये है, अपने पास रखा ही नहीं है, स्टोर किया ही नहीं है, ज़ख़ीरा किया ही नहीं है, जमा किया ही नहीं है। जो अल्लाह ने दिया है बग़ैर इंतज़ार किए उसे अल्लाह के रस्ते में खर्च किया है। और जो अहादीस आप सदका करने की, खर्च करने की सुनते हैं, कुरान मजीद की आयतें सुनते हैं, वो सब अपने ज़हन में रखें और रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम की सीरत को देखें कि जो आप कुरान की आयतें पढ़ के कह रहे थे, अपने फरामीन के जरिए लोगों को तरगीब दिला रहे थे, आपका अपना अमल क्या था? अपना अमल ये था कि जब मुश्किल हालात भी हैं, मिस्कीनी भी है, घर में चूल्हा नहीं जल रहा, घर में राशन नहीं है, पानी खजूर और मिलने वाले तहाइफ पे गुजारा हो रहा है, उस वक्त भी सहाबा कहते हैं 10 साल मदीने में रहे, रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम ने कभी कुर्बानी नहीं छोड़ी, हमेशा कुर्बानी करते रहे। 10 हिजरी हज्जतुल वदा, रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम खाना काबा, बैतुल्लाह, मक्का शरीफ हज करने के लिए आए, 100 ऊंट अल्लाह के रस्ते में कुर्बान कर रहे हैं। रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम के सहाबा बयान करते हैं ये आपका अमली इन्फाक है, खर्च करने की जो तरगीब दिलाई है वो अपनी जगह, ये रसूलुल्लाह का अमल है। और जो अल्लाह रब्बुल आलमीन दे रहा है उसे खर्च कर रहे हैं। और अगर कभी लेने वाला आ गया और देने के लिए कुछ भी नहीं, तो क्या कर रहे हैं? कर्ज उठा के उसको दे रहे हैं। हमें हुक्म क्या है कि खर्च करो, अल्लाह के रास्ते में दो, जो ताकत है, जो इस्तिताअत है उसके मुताबिक अमल करो। लेकिन खुद की हालत यह है, लेने वाला आया खाली हाथ नहीं गया, अगर देने के लिए कुछ नहीं है कर्ज उठा के उसके हवाले किया है। और बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु शाम में थे, हलब में थे, एक बंदा आया और कहने लगा रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम के खर्च के हवाले से हमें बताएं, आपका खर्च किस तरह का होता था। तो कहने लगे मैं तुम्हें बताता हूं, मैं ही था अल्लाह के रसूल अलैहि सल्लम के खर्च के मामलात को डील करता था। हुक्म ये था मुझे, जब भी कोई सवाली मुसलमानों में से आया, अगर तन बदन पे लिबास नहीं है तो उसको लिबास दिया जाता था। और कहते हैं मुझे हुक्म था रसूलुल्लाह का, अगर पास कुछ मौजूद नहीं है तो कर्ज उठाओ और ला के उसको दो। कहते एक दिन ऐसे ही हुआ, एक बंदा आया, उसके पास लिबास नहीं था, मैंने कर्ज उठाया, उसको दे दिया। एक मुशरिक यहूदी, उसने मुझे देखा और कहने लगा बिलाल तुम मुख्तलिफ लोगों से कर्ज मांग के ज़रूरतमंद को देते हो, आइंदा अगर कभी ज़रूरत पड़े तो मुझसे ले जाना। कहते हैं दोबारा ज़रूरत पड़ना शुरू हो गई, मैं उसके पास जाता, लेता और दे देता। टाइम गुजरता गया, इंतजार था अल्लाह के रसूल इस्लाम के पास कहीं से कुछ आएगा, आप उसका कर्ज उतार देंगे। कहते एक दिन अजीब वाक़या हुआ, वो यहूदी मुझे मिला और कहने लगा बिलाल जो मुझसे लिया है तूने, 4 दिन के बाद अगर वापस ना किया तुझे यहाँ से उठा के ले जाऊंगा, बेच दूंगा, जिस तरह तू पहले गुलाम बकरियां चराता था दोबारा वही काम करेगा, 4 दिन के अंदर मेरा माल वापस कर मुझे। बिलाल कहते हैं मैंने ईशा की नमाज के लिए वुजू किया हुआ था,
अजान देने के लिए मैं जा रहा था। जब मैंने ये बात सुनी बड़ा परेशान हुआ, रसूलुल्लाह की इक्तिदा में नमाज पढ़ी, फारिग हुए, अल्लाह के रसूल के पास गया और आपको जाके अपनी परेशानी बताई कि जिससे लिया था वो मांग रहा है और धमकी लगा रहा है। और साथ मैंने कहा मुझे इजाज़त दे दें, मैं दोबारा ग़ुलामी में नहीं जाना चाहता, मैं कुछ दिनों के लिए किसी और जगह पर चला जाऊँ, जब अल्लाह आपके ऊपर फजल करेगा मैं वापस आ जाऊँगा, हम उसका कर्ज उतार देंगे। कहते मैं ये कह के घर चला गया। घर गया, अपना थैला, अपनी तलवार, अपना मिशकीज़ा और अपनी ढाल, अपने कपड़े सब तैयार कर लिया कि सुबह फजर से पहले मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। कहते हैं अभी फजर की अजान का वक्त नहीं हुआ था, मेरी तो जाने की तैयारी थी। एक शख्स रसूलुल्लाह का पैगाम लेके आता है कि आओ मस्जिद नबवी में, जनाब रसूलुल्लाह इस्लाम तुम्हें बुला रहे हैं। कहते मैं निकला घर से, मस्जिद में आया, देखा सहन के अंदर 4 ऊँटनियाँ बैठी हैं, सामान गल्ला अनाज उनके ऊपर लदा हुआ है, उनको देखा और मस्जिद के अंदर आ गया। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे कहा बिलाल देखा है सहन में क्या है? मैंने कहा जी बिल्कुल 4 ऊँटनियाँ हैं। कहा यह फदक का एक सरदार है, उसने मुझे रातों रात तोहफे में भेजी हैं और मैंने तुम्हें बशारत देने के लिए बुलाया है कि ये माल जाओ, जिनका जो देना है दे आओ। कहते मैंने नमाज पढ़ी, नमाज के बाद सामान उठाना शुरू किया, यहूदी को दिया, जिसका जो देना था दिया। अल्लाह के रसूल के पास आ गया, सूरज तुलू हो चुका है, दिन चढ़ चुका है। नबी इस्लाम ने मुझसे पूछा अफ़ज़ल मिन्हु शै, बिलाल वो जो सामान आया था उसमें से कुछ बचा है? मैंने कहा सब कुछ बचा है, अभी तो बहुत थोड़ा दिया है। तो मुझे अल्लाह के रसूल कहने लगे उन्जुर इला अन तुरीहनी मिन्हु, ए बिलाल अगर तू चाहता है कि तेरे पैगंबर और नबी को राहत मिले, सुकून हो जाए, तो जा ये सारा माल अल्लाह के रास्ते में तकसीम करके आ। कहते मैं निकला ज़रूरतमंदों की तलाश में, लोगों के दरवाजे खटखटा के, लोगों के पास जाके तहकीक करके माल तकसीम करने लगा। हत्ता के रात हो गई, इशा की नमाज पढ़ने के लिए मैं मस्जिद में आया। नमाज के बाद रसूलुल्लाह ने फिर पूछा, कहा सारा तकसीम हो गया? मैंने कहा नहीं अभी कुछ बाकी है। तो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहने लगे जब तक ये माल यहाँ पे बाकी है मैं घर नहीं जाऊँगा, मैं मस्जिद के अंदर बैठा हुआ हूँ, जब ये सारा तकसीम हो जाएगा मैं उस वक्त घर जाऊँगा। बिलाल कहते हैं वो रात अल्लाह के रसूल इस्लाम ने मस्जिद के अंदर गुजारी, किसी घर में नहीं गए और मैं उस माल को तकसीम करता रहा। सुबह फजर की नमाज भी हो गई, मैं उसको तकसीम करता रहा, दिन भर मैंने उसको तकसीम किया। रात हुई, अल्लाह के रसूल इस्लाम के पास मैं फिर आया तो पूछा मुझे अल्लाह के रसूल ने क्या वो तकसीम हो गया? मैंने कहा जी हाँ। जब मेरा नाम इस बात में जवाब सुना फ़कब्बर अल्लाह व हमिदहू, अल्लाह के रसूल इस्लाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और खुशी से अल्लाहु अकबर कहा कि अल्लाह का शुक्र है ये तकसीम हो गया। मैंने पूछा आप खुश किस बात पे होते हैं? कहा बिलाल मुझे डर ये था, ये माल जो मेरे दर पे आया, डर ये था कहीं ये ऐसे ही पड़ा रह जाए और इसके पड़े पड़े मुझे अल्लाह का पैगाम मौत का मैसेज ना आ जाए। मैं ये पसंद नहीं करता कि मेरी मौत के वक्त मेरा घर साजो सामान दुनिया के मालो मता से भरा हुआ हो। इसलिए मैंने अल्लाह की तारीफ की है, उसकी तकबीर बयान की है। जनाब रसूलुल्लाह की ये सीरत है, सुबह के वक्त में अल्लाह ने दिया है, रात तक उसे तकसीम करने की कोशिश की है। ये वजह है कि ज़िंदगी भर ना आपने जमा किया न ज़कात देने की नौबत आई। लोगों को जो कहा है उससे बढ़ के रसूलुल्लाह ने अमल करके दिखाया। और आपके सहाबी अबू ज़र बयान करते हैं, कहते मैं अल्लाह के रसूल इस्लाम के साथ था, चल रहा था, फस्तकबलना उहुदुन, आगे उहुद पहाड़ आ गया। तो रसूलुल्लाह इस्लाम ने जब उहुद पहाड़ देखा तो मुझे कहने लगे ऐ अबू ज़र ये उहुद पहाड़ देख रहे हो? मैंने कहा जी हाँ। कहा मा यसुर्रुनी अन्ना इंदी मिसला उहुदिन हादा ज़हबा, ऐ अबू ज़र अगर ये पूरे का पूरा उहुद पहाड़ अल्लाह मेरे लिए सोने का बना दे, उहुद पहाड़ जिसकी ऊंचाई 3000 फीट से ज्यादा है, जिसका रकबा एक साइड से 3 किलोमीटर है, दूसरी जानिब से 7 किलोमीटर है,
और अल्लाह के रसूल इस्लाम अपने सहाबी अबू ज़र से कहते हैं, ए अबू ज़र, अगर ये ओहद पहाड़ अल्लाह मेरे लिए सोने का बना दे, सोने का बना दे, मा यसुर्रुनी, मैं कभी भी ये पसंद नहीं करूँगा, तमजी अलैया सालिसतुन व इंदी मिन्हु दीनारुन, के 3 दिन गुजरने के बाद इस पूरे ओहद पहाड़ का 1 दिनार मेरे पास बाकी रह जाए, मैं कभी भी इस बात को अपने लिए पसंद नहीं करूंगा। अगर अल्लाह ये ओहद पहाड़ सोने का बना दे, 3 दिन से पहले पहले 1 दिनार भी मेरे घर में नहीं बचेगा, इल्ला दीनारन, सिवाय उस 1 दिनार के, अरसुदुहु लिदईनिन, जो किसी का कर्जा देने के लिए मैंने रखा होगा, बाकी जो बचेगा, इल्ला अन अक़ूल बिही फी इबादिल्लाह, मेरा अल्लाह के बंदों के बारे में हुक्म होगा, हाकदा वहा कदा वहा कदा, कि इस माल को दाई जानिब भी बांटो, बाई जानिब भी बांटो, पीछे वालों को भी दो, 1 दिनार भी नहीं बचेगा। और ए अबू ज़र सुन लो, इन्नल अक्सरीना हुमुल अक़ल्लून यौमल क़ियामा, सही बुखारी की हदीस है। जनाब अबू ज़र कहते हैं, मुझे अल्लाह के रसूल इस्लाम ने यह फरमाया, ए अबू ज़र, इन्नल अक्सरीना, दुनिया के अंदर जो ज़्यादा माल वाले हैं, हुमुल अक़ल्लून यौमल क़ियामा, ज़्यादातर यही लोग होंगे जो क़यामत के दिन मुफ़लिस होंगे, इनके पल्ले कख नहीं होगा। ज़्यादा माल जमा करने वाले, इकट्ठा करने वाले, ज़ख़ीरा करने वाले, ज़्यादातर लोग क़यामत के दिन मुफ़लिस यही होंगे। और ए अबू ज़र, इल्ला मन क़ाल बिही हाकदा वहाकदा वहाकदा, सिवाय उन मालदारों के जिन्होंने इस माल को तकसीम भी किया, इस माल में रिश्तेदारों का हक पहचाना, अक़रबा, फ़ुक़रा, मसाकीन, दोस्तों, अहबाब, फ़ी सबीलिल्लाह, दूसरों का हक इनके माल पे क्या है, जिन्होंने पहचाना, उनका दर्जा बहुत बड़ा होगा। लेकिन ज़्यादातर लोग वक़लीलुम माहुम, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, बड़े थोड़े लोग होंगे जो लोगों का हक पहचान के लोगों पे खर्च करने वाले होंगे। ज़्यादातर वही होंगे जो जमा करेंगे, ज़ख़ीरा करेंगे, सिर्फ इस डर से कि कहीं ये ख़त्म ना हो जाए, रखेंगे अपने पास अय्याशी के लिए, रखेंगे अपने पास अपनी दुनिया की ज़िंदगी को जन्नत बनाने के लिए। बड़े थोड़े होंगे जो इस माल में लोगों का हक पहचानेंगे, बड़े थोड़े होंगे। और जो हक पहचानने वाले नहीं होंगे, सिर्फ जमा करना, ज़ख़ीरा करना, उनकी ज़िंदगी का हदफ और टारगेट होगा। ए अबू ज़र, क़यामत के दिन ज़्यादातर वो मुफ़लिस होंगे, उनके पास नेकियों का कोई सामान नहीं होगा, यही माल उनके लिए वबाल बन जाएगा। सुबह के वक्त आपको मिलता है, शाम को खर्च करते हैं, और ख्वाहिश ये है, तड़प ये है कि अल्लाह अगर ओहद पहाड़ भी दे दे तो 3 दिन से ज्यादा का वक्त नहीं गुजरेगा, इससे पहले पहले मैं अल्लाह के रास्ते में दे दूंगा। और अगर कोई चीज बड़ी पसंदीदा है, बहुत पसंदीदा है, वो भी लोगों को दी है। एक दफा एक खातून आई, चादर बना के लाई, उस पे कुछ नक्श था, बड़ी खूबसूरत चादर अपने हाथ से बना के लाई, रसूलुल्लाह इस्लाम को तोहफा दिया, और आपने उस चादर को पहना तहबंद के तौर पे। घर से बाहर आए, एक शख्स ने देखा और उसने कहा, माँ अहसना, कितनी खूबसूरत चादर है, ए अल्लाह के रसूल ये मुझे दे दें, मुझे पहना दें। रसूलुल्लाह इस्लाम घर गए, चादर उतारी, साहबा कहते हैं आपको ज़रूरत भी थी उस वक्त, लेकिन चूंकि उसने सवाल कर लिया, आप गए, उतारी और ला के उसको दे दी। उसने आगे से कहा, उसने कहा, वल्लाही मा सअल्तुहु लिअल्बिसहु, अल्लाह की कसम है, मा सअल्तुहु लिअल्बिसहु, मैंने ये चादर इसलिए रसूलुल्लाह से मांग के नहीं ली कि मैं इसको पहनूंगा, बल्कि
मैंने इन्नमा सअलतुहु लितकूना कफनी, मैंने रसूलुल्लाह से ये चादर इसलिए मांगी है कि ये आपके जिस्म अत्थर, जिस्म मुबारक के साथ लग गई है। मेरी ख्वाहिश ये है कि इसी चादर के साथ मुझे कफन दिया जाए। सहाबी सहल जो इस हदीस को रिवायत करते हैं वो कहते हैं फ़कानत कफनहु, उसकी ख्वाहिश वाकई पूरी हो गई। रसूलुल्लाह की यही चादर सी, उसकी मैयत थी, इसी चादर को उसका कफन बनाया गया। लेकिन आपकी सीरत और जिंदगी ये है, जिसकी जरूरत है, जो पसंदीदा है, उसका भी सवाल रसूलुल्लाह ने दिया है, दे दिया, इनकार नहीं किया। और अपने अहलो अयाल की भी यही तरबियत कर रहे हैं, पूरे अहलो अयाल की यही तरबियत की है। बकरी ज़बा की है, घर में बकरी ज़बा हुई है, आप घर गए, सवाल किया है मा बकिया मिन्हा, बकरी ज़बा की थी, गोश्त उसका तकसीम किया था, उसमें से कुछ बचा भी है। जवाब मिला बाकिया कातिफुहा, उसकी दस्ती बच गई है, अगला बाजू बच गई, वो मौजूद है। तो अल्लाह के रसूल इस्लाम ने फरमाया नहीं, तुमने गलत कहा है, बाकिया कातिफुहा, दस्ती नहीं बची, बल्कि बाकिया कुल्लुहा इल्ला कातिफुहा, जो तुमने खर्च किया दे दिया वो बच गया, और जो अपने पास रखा है वो खत्म हो गया। तरबियत कर रहे हैं, सिखा रहे हैं कि जो अल्लाह के रास्ते में दोगे, खर्च करोगे, वो तुम्हारे लिए जखीरा होगा, और जो अपने पास रखोगे वो तुम्हारा नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। और तरबियत लोगों की भी कर रहे हैं और बता रहे हैं, लोगों अफजलुस सदका, बेहतरीन खर्च और सदका वो होता है जो आप अल्लाह के रास्ते में उस वक्त दें, व अंत रजुलुन सहीहुन शहीहुन हरीसुन, जब आप तंदुरुस्त हैं, जब आप सेहतमंद हैं, जब आपको उस माल की, आपको उसकी जरूरत भी है, आपको डर है तखाफुल फकरा कि अगर मैंने दिया तो कल को मुझे भी जरूरत पड़ सकती है। आपने फरमाया ये बेहतरीन सदका है। बाकी जब बीमार हो जाए बंदा और उसको नजर आए कि मेरा तो काम खत्म होने लगा है और जान निकलने का वक्त आ जाए, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अगर उस वक्त ये कहता है कि तसद्दक़ू फी बिमाली, मेरे माल के साथ इतना फुलां को देना, इतना फुलां को देना, इतना फुलां को देना, अल्लाह के रसूल कहते हैं ये कोई सदका नहीं है। अब तू क्यों कहता है मेरा माल? कौन सा तेरा माल? तेरा तो अब है ही नहीं, अभी तेरी आंखें बंद हो जाएंगी, ये तो तेरे वारिसों का है, ये तो उनके हिस्से हैं, अपना अपना ले जाएंगे, तेरा खत्म हो गया। तेरा उस वक्त तक है जब तक तू तंदुरुस्त है, सेहतमंद है। और आप कहते हैं जब सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो, उस वक्त अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, उस वक्त दो, बीमारी से पहले, मौत से पहले। और जब वक्त आ जाए इंसान की मौत का या वो बीमार पड़ जाए, उस वक्त जो उसने दिया सो दिया, वो तो उसका है ही नहीं है, वो तो अब उसके वारिसों का हो चुका है। लोगों की भी ये तरबियत कर रहे हैं। और ख़ुद रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम का अमल ये है कि आप जो लोगों से कहा है उससे कहीं बढ़ के अल्लाह के रास्ते में दे रहे हैं। लोगों को हुक्म ये है कि अगर वो वसीयत करना चाहते हैं तो अपने माल में 1/3 से ज्यादा की वसीयत नहीं कर सकते। जितना माल उनके पास है 1/3 माल के 3 हिस्से करो, 1 हिस्सा उसकी वसीयत कर सकते हैं, 2 हिस्से अपने पास रखो, तुम्हारे वारिसों के हैं। ज्यादा अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का शौक है, अपनी जिंदगी में करो, जितना चाहो करो, लेकिन जो वसीयत करनी है वो 1/3, 1/3 से ज्यादा की नहीं कर सकते। लोगों के लिए हुक्म ये है, और खुद अल्लाह के रसूल का अमल ये है, जो अल्लाह सुबह के वक्त दे रहा है, शाम से पहले उसे अल्लाह के रास्ते में दे रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि अल्लाह के रास्ते में देने के बाद आप पे कोई मुश्किल नहीं आती थी, आजमाइश भी आती थी। देना कोई आसान नहीं है, और सब कुछ दे देना, ना परवाह करना कि मेरा स्टेटस क्या है, मेरे घर की हालत क्या है, घर में पड़े सामान की हालत क्या है, मेरी सवारी कैसी है, मेरा लिबास कैसा है। आज लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन माल देता है, सबसे पहली फिक्र अपने घर की होती है, सवारी की होती है, लिबास की होती है, खाने पीने की होती है। इन सब चीजों से बेनियाज बालातर हो के अल्लाह के रास्ते में जो देने वाली शख्सियत है वो जनाब रसूलुल्लाह की शख्सियत है। और
सब कुछ देने के बाद कभी कभी ऐसा वक्त भी आया कि सहाबी बयान करते हैं, अबू हुरैरा एक दिन सिद्दीक घर से निकले भूख की वजह से, दिल में आया कि फ़ारूक के पास जाता हूँ, उधर से फ़ारूक भी आ रहे हैं भूख की वजह से, दिल में आया अबू बकर के पास जाता हूँ, उधर से अल्लाह के रसूल भी आ रहे हैं, तीनों का एक मसला है, एक मसला, तीनों को भूख लगी हुई है, तीनों के पास घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। तीनों मिले और एक और सहाबी के घर गए, उन्होंने खजूरों के साथ और गोश्त के साथ आपकी तवाज़ो की, मुश्किल भी आती, सब आता, लेकिन इसके बावजूद सब कुछ अल्लाह के रास्ते में देने वाली शख्सियत जनाब रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम की है। और आखिरी बात सुन लें, दुनिया में लोग खर्च करने वाले बड़े बड़े आपको मिल जाएंगे, बहुत खर्च करने वाले मिल जाएंगे, लेकिन कोई खर्च करेगा सरदारी के लिए, कोई शोहरत के लिए, कोई नामवरी के लिए, कोई खर्च करेगा दुनियावी मफाद के लिए, लोगों को अपना मतहत बनाने के लिए। लेकिन जनाब रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने जो खर्च किया है, जिसको दिया है, अल्लाह के रास्ते में दिया है, उसमें आपका खर्च करने का मकसद न सरदारी है, न शोहरत है, न नामवरी है, न बादशाहत है, न दुनियावी मनसब है। रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम का ऐसा कोई मकसद नहीं है। अल्लाह ने जो आपको अता किया है वो सबसे बढ़ के सबसे ज़्यादा है। अल्लाह ने आपको क़यामत के रोज़ मकाम महमूद देना है। जब आपको वो मकाम मिलेगा, पहले लोग, बाद वाले लोग आप पे रश्क करेंगे, आपको अल्लाह हौज़े कौसर देगा, आपकी उम्मत के सारे लोग पीने के लिए वहाँ पे आपके पास आएंगे, आपके हाथ में अल्लाह लिवाए हमद देगा, हमद का झंडा, जिस झंडे के नीचे सारी दुनिया, सारे इंसान जमा हो जाएंगे। आप सैयदुल औलिया, खातमुल अंबिया, इमामुल अतकिया, हबीबे रब्बे अर्ज़ो समा और क़ुदवतुल उलमा व औलिया, अल्लाह ने सब कुछ आपको दे दिया। दुनिया की किसी किस्म की लालच आपकी सीरत व ज़िंदगी में नहीं है। सब लालचों से आप बालातर हो के हर चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के रस्ते में खर्च कर रहे हैं। और जो इस हवाले से अहकामात दिए हैं, उससे बढ़ के रसूलुल्लाह की सीरत में आपका अमल मौजूद है। हकीकी मानों में रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और आपका अमल अपनाने की अशद ज़रूरत है, मुझे, आपको और हमारी सोसाइटी और हमारे मुआशरे को। यही वाहिद रास्ता है इनकलाब का, इस्लाह का, बेहतरी का और अपनी पूरे मुआशरे की तरबियत का। अल्लाह मुझे आपको तौफीक दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।